श्रीनगर की हसीन वादियां, झील पर तैरती शिकारें और चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। वहीं गुलमर्ग की ढलानों पर एक कहानी जन्म ले रही थी। रेहान, जो दिल्ली से आया एक फोटोग्राफर था, कश्मीर की वादियों को अपने कैमरे में कैद करने आया था। वहीं उसकी मुलाकात हुई सन्ना से, एक कश्मीरी लड़की जो गुलमर्ग में टूरिस्ट गाइड का काम करती थी। सना की आंखें हरी झील की तरह गहरी थीं और उसकी मुस्कान में बर्फ को भी पिघला देने की गर्माहट थी। पहली मुलाकात में ही रेहान उसकी आवाज, उसकी शर्मीली हंसी और उसकी खूबसूरती में खो गया। एक शाम जब दोनों डल झील के किनारे टहल रहे थे, चारों तरफ हल्की बर्फबारी हो रही थी। सना ने शॉल को कसकर ओढ़ा और धीरे से बोली, यहाँ की ठंड बहुत तेज है, आपको आदत नहीं होगी। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम साथ रहो तो मुझे किसी ठंड का एहसास नहीं होगा। सना शर्मा गई, उसकी गालों पर गुलाबी आभा उतर आई। अगले दिन दोनों एक शिकारे पर निकले। झील शांत थी, पानी पर बर्फ की परछाई पड़ रही थी। हवा में सर्दी थी, मगर दोनों के दिलों में अजीब सी गर्माहट। शिकारे पर अकेले बैठकर रेहान ने सना का हाथ थाम लिया। उसके हाथ ठंडे थे, मगर उस स्पर्श में अनकही मोहब्बत थी। रेहान झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, सना, इन वादियों से भी हसीन तुम हो। सना की आंखें झुक गईं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। शिकारे की धीमी हिचकोले लेती चाल में दोनों का नजदीक आना जैसे वादियों की खामोशी को भी मधुर बना रहा था। रात को बर्फबारी और तेज हो गई। रेहान होटल के कमरे में था, तभी दरवाजा खटखटाया। बाहर सन्ना खड़ी थी, उसका दुपट्टा भीग चुका था, चेहरे पर हल्की ठंड से लाली थी। मैं बस यह चाय देने आई थी, सना ने कहा। रेहान ने कप लिया मगर उसकी नजरें सना पर ही टिकी रहीं। कमरे के हीटर की गर्माहट और बाहर बर्फ की ठंड में एक अनकहा खिंचाव पैदा हो चुका था। सना कमरे के अंदर आई, उसकी सांसें तेज थीं। रेहान ने धीरे से उसके गीले बालों को छूकर पूछा, इतनी ठंड में क्यों आई? सना ने नजरें झुका लीं। दिल कह रहा था तुम्हें देखने आ जाऊं। वो पल इतना गहरा था कि दोनों के बीच की दूरी खुद ब खुद मिट गई। सना उसके करीब आई, उसकी नजरों में चाहत साफ झलक रही थी। रेहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर दो दिल एक दूसरे में पिघल रहे थे। उनकी पहली रात कश्मीर की वादियों की तरह थी, बर्फीली, शांत, मगर भीतर से बेहद गर्म और रोमांचक। सना की लाज, उसकी धीमी मुस्कान और रेहान का स्पर्श, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। सुबह जब खिड़की खोली तो बाहर बर्फ से ढकी वादियां उनके मिलन की गवाह बन चुकी थीं। रेहान ने सना से कहा, अब ये वादियां सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि हमारी मोहब्बत की निशानी हैं। सना मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। सुबह की किरणें बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। खिड़की से बाहर का नजारा किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। सना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि रेहान अभी भी उसकी बाहों में सोया हुआ है। उसका चेहरा एक मासूम बच्चे की तरह शांत था। सना ने उसके बालों पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई, काश ये पल कभी खत्म न हो। नाश्ते के बाद दोनों डल झील पर फिर से गए। हवा में ताजगी थी और शिकारे के आसपास कश्मीरी फूलों की खुशबू। सना पानी में हाथ डुबोकर खेल रही थी। रेहान उसे देखता रह गया। तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है पूरी वादी खिल उठी है, सना ने शरारत से कहा। और जब आप यूं देखते हैं तो लगता है कोई राज छुपा रहे हैं। रेहान ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया और बोला, राज ये है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सना का चेहरा लाल हो गया। शाम को बर्फबारी और तेज हो गई। शहर से दूर और एक पहाड़ी पर छोटी सी झोंपड़ी में दोनों रुक गए। अंदर लकड़ियों की आग जल रही थी और बाहर बर्फ की सफेद चादर फैली थी। सना हीटर के पास बैठी थी, उसके गीले बाल कंधों पर चिपक रहे थे। रेहान ने पास आकर धीरे से उसके बाल सुखाने शुरू किए। सना की सांसें तेज हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, रेहान, अगर लोग जान गए तो? रेहान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। यहां सिर्फ मैं और तुम हैं, और ये वादियां। वो धीरे से उसके करीब आया और होंठों को उसके होंठों पर रख दिया। बाहर बर्फ पिघल रही थी, अंदर दो जिस्मों की दूरियां। उस रात का हर पल किसी ख्वाब जैसा था। सना की मासूम झिझक, रेहान की दीवानगी और आग की लौ में लहराती परछाइयां। उनके जिस्म एक दूसरे में पिघलते गए
जैसे बर्फ पिघलकर झील का हिस्सा बन जाती है। सना के कानों से झूलती बालियां, उसकी कांपती उंगलियां और रेहान की बाहों का कसाव, ये सब उनकी मोहब्बत की गहराई का सबूत बन गए। सुबह उठते ही दोनों ने खिड़की खोली। सामने दूर तक सफेद बर्फ और सूरज की रोशनी चमक रही थी। रेहान ने सना को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ये वादियां अब सिर्फ कश्मीर की नहीं, हमारी मोहब्बत की हैं। सना ने उसकी छाती पर सिर रख दिया और धीरे से बोली, अगर कभी तुम वापस दिल्ली चले गए तो? रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अब मेरा घर वहीं होगा जहां तुम हो। इस तरह उनकी मोहब्बत का सफर वादियों से शुरू हुआ और दिलों की गहराई तक उतर गया।